दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, गुंजे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, बादल की तरह झूम के छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। एक बुद्ध पुरुष का जन्म इस पृथ्वी पर परम उत्सव का क्षण है। बुद्धत्व मनुष्य की चेतना का कमल है। जैसे वसंत में फूल खिल जाते हैं, ऐसी ही वसंत की घड़ियां भी होती हैं पृथ्वी पर, जब बहुत फूल खिलते हैं, बहुत रंग के फूल खिलते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं। वैसे वसंत आने पृथ्वी पर कम हो गए क्योंकि हमने बुलाना बंद कर दिया। वैसे वसंत अपने आप नहीं आते, आमंत्रण से आते। अतिथि बनाए हम उन्हें तो आते, आतिथ्य बने हम उनके तो आते। प्रकृति का वसंत तो जड़ है, आता है जाता है, लेकिन आत्मा के वसंत तो बुलाए जाते हैं तो आते। हमने बुलाना ही बंद कर दिया, हमने प्रभु को पुकारना ही बंद कर दिया। पुकारते नहीं प्रभु को, आता नहीं प्रभु, तो फिर हम कहते हैं प्रभु है कहां? प्रमाण क्या है उसका? बिना बुलाए उसका कोई भी प्रमाण नहीं, बिना उसके आए उसका कोई भी प्रमाण नहीं। और जब आता है तो बाढ़ की तरह आता है, एक प्रमाण नहीं अनंत प्रमाण लेके आता है, स्वतः प्रमाण होकर आता है। जिस व्यक्ति ने भी कभी उसे पुकारा है, पुकार खाली नहीं गई है, यारी की पुकार भी खाली नहीं गई। यारी भी भर उठे बड़ी सुगंध से, और लुटी सुगंध, उनके गीतों में बटी सुगंध। और जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का आगमन होता है तो गीतों की झड़ी लग जाती, उस व्यक्ति की श्वास श्वास गीत बन जाता, उसका उठना बैठना संगीत हो जाता है, उसके पैर जहां पड़ जाते वहां तीर्थ बन जाते। ऐसे ही एक अद्भुत व्यक्ति के साथ आज हम यात्रा शुरू करते हैं। यारी का जन्म हुआ दिल्ली में। नाम था यार मोहम्मद। फिर मोहम्मद तो जल्दी ही खो गया, क्योंकि जिसे परमात्मा को पुकारना हो वह हिंदू नहीं रह सकता, वह मुसलमान भी नहीं रह सकता, वह ईसाई भी नहीं रह सकता। परमात्मा को पुकारने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती, और पहली शर्त है विशेषण छोड़ देने पड़ते हैं, आग्रह छोड़ देने पड़ते हैं, मंदिर और मस्जिद छोड़ देने पड़ते हैं। तभी तो खुद मंदिर बनोगे, खुद मस्जिद बनोगे। जब तक बाहर के मंदिर और मस्जिद को पकड़े रहोगे, याद ही ना आएगी कि अपने भीतर भी एक मंदिर था, और उस मंदिर में न कभी दीप जले, और उस मंदिर में न कभी धूप जली, उस मंदिर में कभी नात न हुआ। अपने भीतर भी एक मस्जिद थी जिसमें कभी अजान न उठी, जिसमें कभी नमाजें न पढ़ी गई। जहां अंधेरा था तो अंधेरा ही रहा। बाहर के मंदिर मस्जिदों में जो भटका है वह भीतर के असली मंदिर और मस्जिद से वंचित रह जाएगा।
जिसने नजर बाहर रखी वह कभी परमात्मा को नहीं पा सकेगा। और धन को खोजने वाले भी बाहर खोजते हैं, और ध्यान को खोजने वाले भी बाहर खोजते हैं। धन के खोजने वालों को क्षमा किया जा सकता है, ध्यान के खोजने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता। धन तो बाहर है, ध्यान तो बाहर नहीं। पद खोजते हो, प्रतिष्ठा खोजते हो, बाहरी खोजनी पड़ेगी। परमात्मा खोजना है तो भीतर खोजना पड़ेगा। और भीतर कोई हिंदू है कि भीतर कोई मुसलमान है, कि भीतर कोई ईसाई है, कि कोई जैन है, कि कोई बौद्ध है, कि कोई सिख है, कि पारसी है। भीतर तो तुम निर्मल हो, निराकार हो। भीतर तो तुम विशेषण रहित हो। न तुम ब्राह्मण, न तुम शूद्र, न तुम स्त्री, न तुम पुरुष, न तुम गोरे, न तुम काले। भीतर तो तुम बच्चे भी नहीं, जवान भी नहीं, बूढ़े भी नहीं। भीतर तो तुम शाश्वत हो, समयातीत हो, कालातीत हो। और भीतर का ही स्वाद मिले तो परमात्मा का स्वाद मिले। सो जल्दी ही यार मोहम्मद कहां खो गया पता नहीं। अब तो लोग अनुमान लगाते हैं कि यार मोहम्मद नाम रहा होगा। यह अनुमान है, ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं। ऐसा ही होता है। ये तो बाहर के रंग हैं, ये तो एक उसकी वर्षा का झोंका आया कि ये रंग बह जाएंगे। शिष्य थे वीरू फकीर के। वीरू मुसलमान नहीं, वीरू तो जन्मे थे हिंदू घर में। लेकिन जब कोई ज्योति जलती है तो सब तरह के दीवाने चले आते, भांति भांति के परवाने चले आते। उस मदमस्ती में कौन देखता है कौन हिंदू कौन मुसलमान। वीरू खुद एक मुसलमान फकीर स्त्री के शिष्य थे, बावरी साहिबा के। संतों का जगत कुछ और ही है, वहां बाहर के भेदों का कोई मूल्य नहीं। यह स्त्री बावरी साहिबा भी बड़ी अद्भुत स्त्री थी। स्त्रियां तो थोड़ी ही हुई हैं जो अंगुलियों पर गिनी जा सके, उनमें बावरी भी एक है। उसका तो नाम भी पता नहीं। ऐसी पागल हुई प्रभु के प्रेम में कि बस इतनी ही याद रह गई कि बावरी थी, कि दीवानी थी, कि पागल थी। बावरी थी मुसलमान, संस्कारगत, जन्मगत। शिष्य थे वीरू, जन्मगत संस्कारगत हिंदू। प्रशिष्य थे यारी साहब, फिर मुसलमान। ऐसे यारी में दो धाराओं का मिलन हुआ, ऐसे यारी में संगम हुआ। और यारी के वचनों में जगह जगह उस संगम की झलक मिलेगी। पहले मोहम्मद गया, फिर यार थे, यार से यारी हो गए। वह बात भी समझ लेनी चाहिए। यार का अर्थ होता है मित्र, यारी का अर्थ होता है मैत्री, मित्रता। जब अहंकार खो जाए तो फूल खो जाता है, सुवास रह जाती।
फिर तुम पकड़ नहीं सकते सुवास को, मुट्ठी में बांध नहीं सकते सुवास को। न उसका कोई रूप है न रंग है। ऐसी ही मैत्री। बुद्ध ने तो कहा है कि बुद्ध पुरुष कल्याण मित्र होते। यारी एक कल्याण मित्र। मगर एक और अनूठी बात कि यारी से यार शब्द भी खो गया। मित्र में भी थोड़ी सी सीमा है, मित्रता असीम है। मित्र में केंद्र है, कहीं छिपा मैं है। मित्रता में मैं तो गया, बिल्कुल गया। प्रेम अपनी परिशुद्धि में प्रकट होता है। मित्रता और मैत्री में भी थोड़ा फर्क है। मित्रता होती है दो व्यक्तियों के बीच, एक संबंध है मित्रता। मैत्री संबंध नहीं है, समाधि की अवस्था है। मैत्री दूसरा ना भी हो तो भी चलती है, तो भी बहती। मित्रता के लिए दूसरा जरूरी है, मैं और तू का नाता जरूरी है। मित्रता में द्वैत शेष रहता है, मैत्री में द्वैत भी अशेष हो जाता है। मैत्री का अर्थ है वृक्ष हो तो, चट्टान हो तो, आकाश में बादल हो तो, कोई भी ना हो तो भी सुवास उड़ती रहती। तू से नहीं बंधी है। जब मैं ही ना रहा तो तू कैसे रहेगा? मैं और तू तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर गया मैं, उधर गया तू। तब एक सहज प्रेम का प्रवाह रह जाता है, निरुद्देश, किसी पते पर निवेदित नहीं। प्रेम की पाती तो लिखी जाती लेकिन किसी पते पर नहीं। और जब तुम बिना किसी पते के प्रेम की पाती लिखते हो तो परमात्मा तक पहुंचती। मैत्री मित्रता की पराकाष्ठा है। छूट गए सीमाओं के बंधन, गिर गई जंजीरें। मैत्री ने पंख फैला दिए, उड़ गई आकाश में। प्रेम का चरम रूप है, इसलिए नाम प्यारा है। यार मोहम्मद से रह गए यार, फिर यार भी खो गया, बची यारी। और इसलिए मैं कहता हूं, दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, गुंजे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंस तरह झुके छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। गिरने देना यारी के वचनों को जैसे वर्षा की बूंदा बांदी हो। गिरने देना उनके मेघ को तुम्हारे ऊपर। नहा लेना, यही वस्तुतः गंगा का स्नान है। संतों की वाणी बरस जाए तुम पर तो देह ही नहीं शुद्ध हो जाती, प्राणों के प्राणों तक भी शुद्धि पहुंच जाती। तन ही नहीं नहा लेता, मन ही नहीं नहा लेता, तन और मन के पीछे छिपा हुआ साक्षी भी सारी धूल झाड़ के उठ बैठता है। नींद टूट जाती है और तुम्हारे भीतर जो कली न मालूम कितने दिन से बेखिली पड़ी थी, खिल उठती। खिले हुए फूलों के संग साथ का यही तो अर्थ है।
खिले हुए और फूलों के संग साथ का यही तो प्रयोजन है कि तुम्हें भी याद आ जाए कि तुम भी खिलने को आए थे यहां, और बिना खिले मत लौट जाना। तुम्हें भी याद आ जाए कि खिलना तुम्हारी भी क्षमता है, तुम्हारा भी स्वभाव है। ऐसे करना यारी का सत्संग। सूत्र, विरहनी मंदिर दीना बार। हम सब विरह में हैं, हमें पता हो या ना पता हो। बीमार तो बीमार है, बीमार को पता हो या ना पता हो। बीमारी महीनों चलती, और जब तक कोई चिकित्सक ना मिल जाए ठीक ठीक निदान भी नहीं हो पाता कि बीमारी क्या है। नहीं मिला था चिकित्सक तो भी बीमारी तो चलती थी। रूस में एक बड़े वैज्ञानिक किरलियान ने एक नए किस्म की फोटोग्राफी का आविष्कार किया है, जिसमें बीमारी के आने के 6 महीने पहले बीमारी का पता चल जाता है। बीमार होने के 6 महीने पहले। अभी बीमार को भी 6 महीने बाद पता चलेगा, और बीमार को भी पता चलते चलते जब महीने 2 महीने बीत जाएंगे तब वो चिकित्सक के पास जाएगा। लेकिन किरलियान फोटो से 6 महीने पहले पता चल जाता है कि किस तरह की बीमारी, किस भांति की बीमारी पकड़ने वाली। कहीं बीमारी ने पकड़ ही लिया है किसी गहरे तल पर। उस गहरे तल से आते आते तुम्हारे चेतन तक, अचेतन से चेतन की यात्रा करते करते समय लगेगा। फिर कुछ दिन तो तुम टालोगे, कुछ दिन तो तुम मन समझा लोगे कि यूं ही होगा, कि सर्दी जुकाम है, कि सिर दर्द है, कि थकान है, कि काम ज्यादा है, कि कल रात ठीक से सो नहीं पाए। टालते रहोगे कुछ बहाने खोजकर। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि आदमी जिंदगी भर टाल सकता है, और कुछ बीमारियां तो इतनी सूक्ष्म हैं कि टालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता ही नहीं चलता है। उतनी सूक्ष्म बुद्धि ही कम लोगों के पास है, उतनी प्रकीर्ण संवेदनशीलता ही बहुत कम लोगों के पास है। फिर शरीर की बीमारियों की बात हुई, ये तो मन की बीमारियां और भी गहरी हैं। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि 4 में से 3 लोग मानसिक रूप से बीमार। 4 में से 3 तो बड़ी संख्या हो गई। और मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि चौथा स्वस्थ है, ये भी हम गारंटी से नहीं कह सकते। 3 तो निश्चित बीमार है, चौथा संदिग्ध है। ये तो खूब बात हुई। इसका तो अर्थ हुआ कि सारी मनुष्यता बीमार है, और ये तो मन की बीमारी की बात है। फिर उसके गहरे आत्मा की बीमारी है। जब मन में 4 में से 3 बीमार है और चौथा संदिग्ध है, तो आत्मा के संबंध में तो निश्चिंत मानो कि 4 बीमार हैं, और 4 की बीमारी सुनिश्चित है। उस बीमारी का नाम विरह है। विरह का अर्थ होता है हमें अपनी जड़ें भूल गई, हमारा परमात्मा से संबंध टूट गया है, हम जिसमें हैं उसका ही हमें पता भूल गया है। जो हमारी श्वासों की श्वास है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, उससे हमारे सेतु छिन्न भिन्न हो गए। जो हमारा आनंद बनेगा, उसकी ही तरफ हमने पीठ कर ली।
और जो हमें शाश्वत जीवन का द्वार खोलेगा। हम उस द्वार से विपरीत भागे जा रहे हैं। हम धन की तलाश में हैं, ध्यान की तलाश में नहीं। धन बाहर है, बहुत दूर है, क्षितिज की भांति है। भागते रहो, कभी मिलता नहीं। और ध्यान भीतर है, भागो तो नहीं मिलता, रुक जाओ तो मिल जाता है, ठहर जाओ तो मिल जाता है। और हम सब भाग रहे हैं, और हर भाग दौड़ हमें अपने से ही दूर लिए जा रही, अपने ही स्रोत से दूर लिए जा रही। जैसे कोई वृक्ष भागने लगे, बस फिर दुर्दिन आए, क्योंकि जड़ें उखड़ जाएंगी। और जहां प्राणों के स्रोत थे, जहां जल स्रोत थे, जिस भूमि से भोजन मिलता था, उससे नाते छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे कोई वृक्ष आवारा हो जाए, घुमक्कड़ हो जाए, खानाबदोश हो जाए, तो क्या खाक जिएगा? जल्दी ही हरियाली खो जाएगी, जल्दी ही वृक्ष झड़ जाएंगे। कलियां फूल तो ना बनेंगी, कलियों की ही तरह ही झड़ जाएंगी और धूल में मिल जाएंगी। फूल फिर कभी ना खिलेंगे। वसंत तो आता रहेगा, जाता रहेगा, मगर इस वृक्ष के जीवन में फिर कोई वसंत से संबंध ना होगा। और वर्षा भी आएगी और बादल भी घिरेंगे और मेघ भी बरसेंगे, लेकिन इस वृक्ष पर अब हरी पत्तियां ना फूटेंगी, अब नए कलगे ना निकलेंगे। ये वृक्ष तो रूखा सूखा मुर्दा, अस्थि पंजर मात्र, सब तरफ से उद्विग्न, विक्षिप्त, भटकता रहेगा। ऐसे हम हो गए, ऐसा मनुष्य हो गया है। विरह का अर्थ है जिसके साथ हमारे जीवन का सारा सार है, उससे ही हम टूट गए। जो हमारे प्राणों का प्राण, जो हमारा प्यारा है, उससे ही हम विमुख हो गए। सन्मुख हो जाओ, उसकी तरफ आंखें उठाओ, उससे गले लग जाओ, उसमें डूबो, और उसमें डूबकर ही तुम पाओगे कि तुमने अपने को बचा लिया। और अपने को जो बचाएंगे वो अंततः पाएंगे कि बुरी तरह डूबे, बुरी तरह टूटे, बुरी तरह मिटे। बचे तो नहीं, सब गमा बैठे। ऐसे लोग जो परमात्मा के विपरीत जीते हैं, खाली हाथ ही आते और खाली हाथ ही जाते, और भी ज्यादा खाली हाथ जाते। वे लोग जो परमात्मा में जीते हैं, वे भरे भरे जीते हैं। उनकी जिंदगी में एक परितोष होगा, एक अपूर्व आनंद होगा, एक उत्सव होगा। उनसे गीत फूटेंगे, उनसे नृत्य उमगेंगे, उनके पैरों में घुंघर बंधेगी। पद घुंघरू बांध मेरा नाची रे। वे थोड़े से मत वाले लोग ही जीवन के रहस्य को पहचान पाते और जीवन के रस को पी पाते। और जीवन का रस अमृत है, जिसने पी लिया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं। और जो बिना पिए रह गया उसका कोई जीवन नहीं, झूठा ही जीता है वह, ऐसे ही ऊपर ऊपर जीता है वह। उसका जीवन नपुंसक है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं। विरहनी मंदिर दीना बार, ये तुमसे कहा है, ये सबसे कहा है, उन सबसे कहा है जो परमात्मा के विपरीत जी रहे और विरह में तड़फ रहे। समझ में भी नहीं आता कि विरह किस बात का है। ऐसा लगता तो है, आभास तो होता है कि कुछ खोया खोया है, कुछ जो होना था नहीं हुआ है।
ऐसी कुछ कुछ झलक तो मिलती है, लेकिन बड़ी धुंधली धुंधली, आभास मात्र, अनुमान सा लगता है, अंधेरे में देखा हो जैसे, ऐसा प्रतीत होता है। और उसी आभास के कारण हम और भी तेजी से दौड़ने लगते हैं कि जरूर कुछ खोया है और पाना है, मगर जो खोया है वो भीतर खोया है, और दौड़ते हम बाहर हैं। जितना दौड़ते हैं उतने ही दूर निकल जाते हैं उससे जिसे पाना है। इस दुनिया में जो बहुत सफल हो जाते हैं, ध्यान रखना, उनकी सफलता महंगी बात है, क्योंकि जितने वे सफल हो जाते हैं इस दुनिया में, धन पाने में, पद पाने में, प्रतिष्ठा पाने में, उतने ही असफल हो जाते हैं अपने अंतरलोक में। इधर धन के ढेर लग जाते हैं, उधर भीतर दरिद्रता के ढेर लग जाते हैं। इधर बाहर पद ऊंचे से ऊंचा होने लगता है, भीतर खाई गहरी से गहरी होने लगती। इधर बाहर प्रतिष्ठा मिलने लगती, सम्मान मिलने लगता है, भीतर दीनता कांटे की तरह चुभने लगती। विरहनी मंदिर देना बार, मंदिर से अर्थ है तुम्हारी देह से, क्योंकि इसी मंदिर में तो परमात्मा विराजमान है। कहां भागे जाते हो, किससे खोजने निकले हो? अनंत से तो खोज रहे हो, मिला नहीं। जरूर कोई बुनियादी चूक हो रही। जो भीतर हो उसे बाहर खोजोगे तो कैसे पाओगे? मंदिर हो तुम, और तुम्हारे तथाकथित पंडित पुरोहित तुम्हारी देह की निंदा में संलग्न है सदियों से। उनका एक ही काम है कि तुम्हारी देह की निंदा करें, कि तुम्हें देह का शत्रु बनाएं, कि तुम्हें बताएं कि देह के कारण ही तुम परमात्मा से टूटे हो। झूठी यह बात है, सरासर झूठी यह बात है, 100% झूठी यह बात है। तुम्हारी देह परमात्मा के विपरीत नहीं, तुम्हारी देह को तो परमात्मा ने अपना आवास बनाया है। तुम्हारी देह मंदिर, पूजा का स्थल है, काबा है, काशी है। तुम्हारी देह को दबाना मत, सताना मत, तुम्हारी देह को तोड़ने में मत लग जाना। हालांकि यही तुम्हें सिखाया गया है, यही जहर तुम्हें पिलाया गया है। दूध के साथ, घुटी के साथ तुम्हें यह जहर पिलाया गया है कि देह पाप है। और जिसको ये समझ में आ गई बात, जिसके भीतर ये बात बहुत गहराई में बैठ गई, ये ना समझी कि देह पाप है, वह परमात्मा से कभी भी ना मिल सकेगा। क्योंकि देह से डरा डरा बाहर बाहर रहेगा, और देह के भीतर तो प्रवेश कैसे करेगा? पाप में कहीं प्रवेश किया जाता है? देह उसकी भेंट है, पाप नहीं। देह पुण्य है, पाप नहीं। देह पवित्र है, अपवित्र नहीं। देह का सम्मान करो, देह का सत्कार करो, और तभी तो तुम प्रवेश कर पाओगे। देह से मैत्री बनाओ, यारी साधो, और धीरे धीरे देह में भीतर सरको। योग तैयार करता है तुम्हारी देह को ताकि तुम भीतर सरक सको, तुम्हारे देह के द्वार खोलता है। और ध्यान तुम्हें देह के भीतर बैठने की कला सिखाता है। और जिसने देह के द्वार खोल लिए योग से, और जिसने ध्यान से भीतर बैठने की कला सीख ली, पा लिया उसने परमात्मा को। सदा परमात्मा ऐसे ही पाया गया है। मंदिर दीनाबार, आत्मज्योति भीतर जलानी है। ये दिया तुम्हारी देह में जलना है। जलाना है कहना शायद ठीक नहीं, जल ही रहा है। पहचानना है, प्रतिभिज्ञा करनी है।
रंग है जिसमें मगर बुए वफा कुछ भी नहीं। ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिज। दिल तुम्हारा है वफाओं की परिस्थिति के लिए, इस मोहब्बत के सिवाले को न ढाना हरगिज। ये तुम्हारी देह, ये तुम्हारा दिल धड़कता है जो भीतर, इसी के अंतरतम में परमात्मा विराजमान है। तुम झूठे फूलों में भटके हो, जबकि सच्चा फूल तुम्हारे भीतर खिलने को राजी। तुम्हारी झील में नीलकमल खिलने को राजी, और तुम मानते फिरते हो प्लास्टिक के फूलों को, बाजारों में खरीद रहे हो कागज के फूलों को। रंग हैं जिसमें मगर बुए वफा कुछ भी नहीं। ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिज। दिल तुम्हारा है वफाओं की परिस्थिति के लिए, इस मोहब्बत के सिवाले को न ढाना हरगिज। उतरो देह की सीढ़ियों से, पाओगे हृदय को, वह तुम्हारा अंतर्गृह। फिर उतरो हृदय की सीढ़ियों से और तुम पाओगे उस अमृत के स्रोत को, जिसके बिना जीवन उदास है, जिसके बिना जीवन संताप है, जिसके बिना जीवन विषाद है। विरहनी मंदिर दीना बार। ए विरही लोगो, अपने घर में आत्मज्योति को जलाओ, या जलती आत्मज्योति को पहचानो। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वह आएंगे, सुनते थे सहर होगी। कब जान लहू होगी, कब अश्क गुहर होगा। किस दिन तेरी सनवाई ए दीदाए तर होगी। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा महकाना। कब सुबह सुखन होगी, कब सामे नजर होगी। वाइज है न जाहिद है, नास है न कातिल है। अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। दुनिया बड़ी सूनी हो गई, दुनिया बड़ी सूनी। अब नहीं मिलते यारी जैसे लोग। दुनिया बड़ी उदास है, आदमियों की भीड़ बढ़ती गई है और आदमी खोता गया है। आदमियों की भीड़ बढ़ती गई है और आत्मा खोती गई है। अब नहीं मिलते वे प्यारे लोग, या बड़ी मुश्किल से मिलते। कभी गांव-गांव उनके दिए जलते थे, कभी बस्ती-बस्ती उनकी रोशनी से रोशन थी। इस जमीन ने बड़े प्यारे फूल उगाए। क्यों ऐसा हो गया? अब प्यारे फूल क्यों नहीं उगते? झाड़ियां अब भी हैं, मगर गुलाब के फूलों के दर्शन नहीं होते। कहीं कोई बुनियादी चूक हमारे दृष्टिकोण में हो गई। हम ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखी हो गए, और अब तो बहिर्मुखता की हद आ गई। अब तो इस हद के आगे गए तो मौत है, इस हद के आगे गए तो आदमी समाप्त है। अब तो लौट पड़ना होगा, अब तो फिर खोए खजाने खोजने होंगे। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वह आएंगे, सुनते थे सहर होगी। सदियों सदियों तक लोगों ने परमात्मा की प्रतीक्षा में दिन और रातें बिताई थी। अब तो याद भी नहीं आती। अब तो परमात्मा हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं। अब तो हम परमात्मा शब्द का भी उपयोग करते हैं तो औपचारिक ढंग से करते हैं।
अब उसमें अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि अर्थ हम डालते ही नहीं, तो उसमें अर्थ आएगा कहां से? शब्दों में अर्थ नहीं होते, अर्थ तो जीवन से डालने होते। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, कब टूटेगी ये रात, और दिल की ये बेचैनियां और दिल की ये दुख भरे क्षण कब समाप्त होंगे? सुनते थे वह आएंगे, सुनते थे सहर होगी, सुनते रहे हैं, सुनते रहे कि सुबह होगी, सुबह होगी, होती मालूम नहीं होती। अंधेरा सघन से सघन होता जाता है। कब जान लहू होगी, कब अश्क गोहर होगा, कब आएगा वो क्षण जब आंसू मोती बन जाते, सच आंसू मोती बन जाते। जो परमात्मा की राह पर रोता है उसके आंसू मोती बन जाते। आदमी की राह पर जो चलता है उसके तो मोती भी आंसुओं से बदतर है। यहां तो धन भी पालो तो निर्धनता ही हाथ लगती है। यहां तो मोती भी आज नहीं कल पता चलते हैं कि बस 2 कौड़ी के थे, मगर एक और राह भी है। कब जान लहू होगी, कब अश्क गोहर होगा, किस दिन तेरी सनवाई ए दीदा ए तर होगी, और कब तेरे दर्शन होंगे। उसके दर्शन होते ही तुम्हारी साधारण आंखें असाधारण दृष्टियों में बदल जाती, तुम्हारी साधारण देह दीप्त हो उठती, तुम्हारी देह फिर मिट्टी की नहीं रह जाती, आकाश की हो जाती। फिर जमीन की कशिश तुम्हें नीचे नहीं खींच पाती, फिर आकाश का प्रसाद तुम्हें ऊपर उठा लेता है। कब महकेगी फसले गुल, कब आएगा वसंत, कब खिलेंगे फूल, कब उठेगी महक, कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब हम नाचेंगे दीवाने होकर, क्योंकि जो नहीं नाचा दीवाना होकर वह व्यर्थ ही आया और व्यर्थ ही गया। जब तक पृथ्वी मैखाना ना हो जाए, जब तक तुम्हारा जीवन मस्ती की एक लहर ना हो जाए, जब तक तुम्हारी श्वास श्वास में परमात्मा की शराब की सुगंध ना आने लगे, तब तक जानना कि व्यर्थ ही जिए हो। तब तक जानना कि अभी यात्रा ने ठीक मोड़ नहीं लिया। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब सुबह सुखन होगी, कब सामने नजर होगी, कब होगी वो प्यारी प्रभात जब सूरज उगेगा, कब आएगी वो सांझ विश्राम की, परम विश्राम की। वाइज है न जाहिद है, नासे है न कातिल है, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। अब तो यहां प्रेमियों का रहना मुश्किल हो गया, अब तो यहां भक्तों का जीना मुश्किल हो गया, अब तो यहां संतों की संभावना ही क्षीण होती चली जाती। यह हमने कैसी दुनिया बना ली, यह हमने आदमी को कैसी शक्ल दे दी, और परिणाम क्या है? परिणाम यही है कि चारों तरफ एक गहन हताशा है। परिणाम यही है कि चारों तरफ दिलों ने धड़कना बंद कर दिया है, आंखों में मस्ती नहीं, प्राणों में कोई गीत नहीं, पैरों में कोई नृत्य नहीं। परिणाम यही है कि थके मांदे किसी तरह धक्के खाते भीड़ के हम अपनी कब्रों की तरफ बढ़े जाते। कहीं कोई तारा नहीं दिखाई पड़ता, दूर आकाश में भी कोई तारा नहीं दिखाई पड़ता। तारे ही तारों से भर जाता है आकाश, बस भीतर की ज्योति दिखाई पड़ जाए पहले।
वहीं से शुरू होती है ठीक ठीक यात्रा। जिसने भीतर ज्योति देखी उसे चारों तरफ ज्योतिर्मय के दर्शन होने लगते। विरहनी मंदिर दीना बार। इसलिए यारी कहते हैं एक काम कर लो, तुम्हारा विरह मुझे छूता, तुम्हारा दुख मुझे छूता, तुम्हें मैं कुंजी देता हूं। विरहनी मंदिर दीना बार, बिन बाती बिन तेल, जुगतिसों बिन दीपक उजियार। मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति देता हूं, एक ऐसा चमत्कार तुम्हारे भीतर घट सकता है, क्योंकि मेरे भीतर घटा है। जो एक के भीतर घटा है सबके भीतर घट सकता है। बिन बाती बिन तेल, वहां भीतर एक ज्योति जलती है, उसमें तेल नहीं डालना पड़ता, उसमें बाती नहीं लगानी पड़ती। वहां कोई दीपक भी है ये कहना ठीक नहीं, मगर उजियारा बहुत है, रोशनी बहुत है। जिन दियों में तेल भरना पड़ता है वे तो बुझ जाएंगे, आज नहीं कल बुझ जाएंगे, तेल चुकेगा और बुझ जाएंगे। जिनकी बाती लगानी पड़ती बाती जल जाएगी और बुझ जाएंगे। जिन्हें दियों की जरूरत पड़ती मिट्टी के दिए हैं, कभी भी टूट जाएंगे। एक ऐसी ज्योति खोजनी है और वह ज्योति हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। हम ही हैं वह ज्योति। न जहां तेल है न बाती है न दिया है, और उजियारा बहुत। मगर तुमने तो भीतर आंख फेरनी ही बंद कर दी। तुम्हारी आंखें तो बाहर ऐसी अटक गई कि भूल ही गई कि भीतर भी एक लोक है। दौड़े चले जाते हो, बाहर की चीजों में बहुत चमक मालूम पड़ती, बहुत चौंधियाए हुए हो। बिन बाती बिन तेल जुगतिसों बिन दीपक उजियार। ये अपूर्व घटना घटती है साधक को, और जिस दिन ये घटती है उस दिन ही परमात्मा का रहस्य पहली दफा अनुभव में आता है। रहस्यों का रहस्य कि हमारे भीतर एक शाश्वत उजियाला है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। और ऐसा उजियाला जिसका कोई कारण नहीं, जो अकारण है। चूंकि अकारण है इसलिए बुझाया नहीं जा सकता। चूंकि अकारण है इसलिए मौत भी उससे मिटा ना सकेगी। मिट्टी का दिया होता तो मौत मिटा देती। तुम देह नहीं हो, और अगर तेल भरा होता तो कभी न कभी चूक ही जाता। कितना ही तेल हो कभी न कभी चूक जाएगा। ये सूरज करोड़ों करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है, मगर वैज्ञानिक कहते हैं ये भी चूक रहा है। इसका तेल भी चुका जा रहा है, इसका ईंधन भी चुका जा रहा है। घबरा मत जाना, जल्दी नहीं चुकने वाला है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 4000 साल और। मगर सूरज भी चुक जाएगा। सूरज कितना बड़ा दिया है, इस जमीन से 60,000 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी रोशनी भी रोज रोज झरती जाती, रोज रोज कम होती जाती। कितने ही बड़े खजाने हों, एक ना एक दिन चूक ही जाएंगे, देर अबेर। सिर्फ एक खजाना नहीं चुकता है, वह परमात्मा का है। सिर्फ एक ज्योति नहीं बुझती है, वह परमात्मा की। और जागो, तुम उस ज्योति के धनी हो, तुम उस ज्योति के मालिक हो। तुम्हें बहुमूल्य से बहुमूल्य भेंट दी गई, और अभागे हो कि तुम कि उस भेंट को न तुम देखते हो, न उस भेंट का सम्मान करते हो, न उस भेंट के लिए तुमने परमात्मा को कोई धन्यवाद दिया है। मालिकाए सहरे जिंदगी तेरा, शुक्र किस तौर से अदा कीजिए। दौलते दिल का कुछ शुमार नहीं,
तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए। हम कंजूस हैं, ये और बात, मगर जो हमें मिला है वह अजस्र सोर्थ है। लुटाते जाओ तो भी लुटा ना पाओगे। बांटो कितना ही बांटो और बांट ना पाओगे। मगर हम बड़े कंजूस हैं, हम देने में बड़े कंजूस। हम प्रेम भी देने में डरते, हम रोशनी भी देने में डरते। हमें डर लगा रहता कहीं चुक न जाए। और हमारे डर का कारण हमने बाहर का गणित सीखा है। बाहर का गणित यही कि चीजें चुक जाती, कितना ही धनो चुक जाता है। अगर बांटते रहोगे तो जल्दी ही खजाने खाली हो जाएंगे। मगर तुम्हें भीतर का गणित पता ही नहीं कि भीतर का गणित बाहर के गणित से ठीक उल्टा है। बाहर का अर्थशास्त्र है कि बचाओगे तो बचेगा, बांटोगे खत्म हो जाएगा। ये सीमित अर्थशास्त्र की भाषा है, भीतर का अर्थशास्त्र भी है। और वही वस्तुतः अर्थशास्त्र है। बाहर का अर्थशास्त्र तो अनर्थ शास्त्र है, भीतर का ही अर्थशास्त्र वास्तविक है। वहां का सूत्र है बांटो तो बचेगा, बचाया तो सड़ जाएगा। बांटो ज्ञान, बांटो प्रेम, बांट सको जो भी भीतर का बांटो, और तुम चकित होकर पाओगे जितना बांटते हो उतना ही बढ़ता जाता है। जिसने जितना बांटा उसने उतना पाया। मालिका इस सहरे जिंदगी तेरा शुक्र किस तौर से अदा कीजिए। दौलते दिल का कुछ शुमार नहीं, तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए। जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहां। दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे, इससे खुश वक्त कारोबार कहां। जिन्होंने एक बार तेरी संपदा देख ली, तेरी ज्योति देख ली, जो तेरे हुस्न के फकीर हुए, और जिसने एक बार तेरा सौंदर्य देख लिया, तेरी महिमा देख ली, जो तेरे हुस्न के फकीर हुए, उनको तस्वीर से रोजगार कहां। उन्हें फिर जिंदगी में कोई और कमाने जैसी चीज नहीं रह जाती। उन्होंने तो पा लिया, सब पाने का पा लिया, धनों का धन पा लिया। जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहां। दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे, इससे खुश वक्त कारोबार कहां। अब तो तुझे ही बांटेंगे, अब तो तेरे ही गीत गाएंगे, तेरे विरह की पीड़ा बांटेंगे, तेरे मिलन के गीत गाएंगे। जाम छलका तो जम गई महफिल, मिन्नते लुत्फ़े गम गुसार किसे। अश्क टपका तो खिल गया गुलशन, रंजे कम ज़र्फ़ी बहार किसे। जाम छलका तो जम गई महफिल। और जहां कभी ऐसा एक भी व्यक्ति हो जिसने भीतर का उजियाला देखा हो, उसका जाम छलकने लगता है, बहने लगता है ऊपर से। इतनी शराब उसके भीतर होती कि बहने लगती। बुद्ध इसलिए नहीं बोले कि तुम्हें समझाना था, वह तो गौण बात है, बोलना ही पड़ा। जाम छलका तो जम गई महफिल। जीसस बोले इसलिए नहीं कि तुम्हें जगाना था, वह तो गौण बात है, वह तो परिणाम है, बोलना ही पड़ा। दिया जलेगा तो ज्योति बिखरेगी, इसलिए नहीं कि जो भटके हैं उन्हें राह मिल जाए। उन्हें राह मिल जाएगी ये और बात। और फूल खिलेगा तो रोशनी, फूल खिलेगा तो रंग, फूल खिलेगा तो गंध बिखरेगी। इसलिए नहीं कि तुम्हारे नासापुटों को सुवास मिल जाए। हां, जो पास से गुजरेंगे उनके नासापुट सुगंध से भरी जाएंगे, वह गौण बात।
जाम छलका तो जम गई महफिल। इसलिए जहां भी कभी किसी ने भीतर का उजियाला देख लिया, बिन बाती बिन तेल जुगत सो बिन दीपक उजियार, उनका जाम छलकने लगता है, वही मधुशाला खुल जाती। जाम छलका तो जम गई महफिल, मिन्नते लुत्फ गुन गुसार किसे, अस्क टपका तो खिल गया गुलशन, उनका एक आंसू भी टपके तो बाहर आ जाए, तो पूरी बगिया में फूल ही फूल हो जाए। मीरा के आंसुओं की याद करो, कौन फूल मुकाबला करेगा उन आंसुओं का। अस्क टपका तो खिल गया गुलशन, रंज कम जरफी बहार किसे, खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, दैर में है न खानकाह में, हम कहां किस्मत आजमाने जाएं, हर सनम अपनी बारगाह में। और ये बड़ी खुशी की बात है, ये सुषमाचार, इसे खूब गांठ बांध के हृदय में रख लेना। खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, दैर में है ना खानकाह में, न तो वो मंदिर में है ना वो मस्जिद में। ये खुश नसीब हो तुम, कहीं मंदिर में होता तो बहुत मुश्किल हो जाती, पंडित पुरोहित तुम्हें वहां तक पहुंचने ही ना देते। मैंने सुना है कि एक निग्रो एक रात एक चर्च के द्वार पर दस्तक दिया, लेकिन चर्च था सफेद चमड़ी वालों का। पादरी ने द्वार तो खोले, लेकिन पादरी डरा। यद्यपि यही पादरी रोज रोज प्रवचन देता था कि सब परमात्मा के बेटे हैं, एक ही परमात्मा के बेटे हैं, और यही पादरी रोज रोज समझाता था कि अपने पड़ोसी को वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और यही पादरी यह भी कहता था कि परमात्मा प्रेम है। लेकिन ये काला आदमी, ये निग्रो रात चर्च के द्वार पर दस्तक देगा। पादरी थोड़ा डरा, वह चर्च तो सफेद चमड़ी वालों का था। उस निग्रो ने कहा, मुझे भीतर आने दो, तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरी हिम्मत बढ़ गई है। तुम कहते हो प्रेम परमात्मा, तुम कहते हो पड़ोसी को प्रेम करो जैसा अपने को प्रेम करते हो, मैं भी पड़ोसी हूं तुम्हारा, और तुम कहते हो सभी उसकी संतान, मैं भी उसकी संतान, मुझे भीतर आने दो। मेरे हृदय में भी बड़ी पुकार उठी है और मैं उसकी प्रार्थना करना चाहता हूं। पादरी एकदम ना भी ना कह सका, क्योंकि कैसे झुठलाए उन सारी बातों को जो उसने हमेशा कही, और हां भी ना कह सका, क्योंकि वे तो बातें ही थी, वे तो करने के लिए अच्छी थी। कुछ बातें होती जो सिर्फ करने की होती, कहने की होती, बात के ही लिए होती। जिंदगी उनसे बिल्कुल भिन्न होती। असलियत तो यह थी कि काला आदमी भीतर प्रवेश करे, ये उसकी हिम्मत ना थी। उसने तरकीब निकाली। पंडित पुरोहित तो सदा से चालबाज रहे, सदा से चालबाज और चतुर रहे। चतुर थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए, चालबाज थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए। सदियों से उन्होंने शोषण किया है अपनी चालबाजी से। उसे एक चालबाजी समझ में आई। उसने कहा कि जरूर जरूर तुम आना, लेकिन पहले पवित्र हो लो, उपवास करो, प्रार्थना करो, सब पाप छोड़ो, काम वासना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो। उसने इतनी लंबी फेहरिस्त दी, इसी आशा में कि न कभी ये निग्रो ये बातें पूरी कर पाएगा और न ये झंझट खड़ी होगी इसके मंदिर में प्रवेश की। जैसे शूद्र को ब्राह्मण प्रवेश न करने दे मंदिर में, वैसी ही स्थिति अमेरिका में निग्रो के ऊपर है। निग्रो शूद्र हो गया है, उसका प्रवेश नहीं हो सकता चर्च में। पुरोहित खुश था,
फेहरिस्त उसने इतनी लंबी दी थी कि बड़े बड़े संत भी पूरी नहीं कर पाए, और जब कर पाएगा पूरी तब देखेंगे। चला गया निग्रो, सीधा साधा आदमी। मान ली उसने बात की तो ठीक ही है, जब पवित्र हो जाऊं तभी तो प्रार्थना करूंगा। उस भोले आदमी को यह ख्याल ना आया कि सफेद आदमियों पर यह शर्त लागू नहीं होती। किन किन सफेद लोगों से तुमने कहा है, किन किन गोरों को तुमने कहा है कि पवित्र होकर आओ, मुझ अकेले पे यह शर्त लागू होती? चला तो गया, सीधा साधा आदमी, बात मान ली, लग गया अपने को पवित्र करने में। 3 सप्ताह बाद पादरी चौंका, क्योंकि सुबह ही सुबह सूरज उग रहा था, द्वार खोल रहा था पादरी चर्च के, कि देखा कि वो निग्रो आ रहा है। वो बहुत घबराया, अब ये फिर बात उठाएगा। और घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि उस निग्रो के आसपास पवित्रता का एक ऐसा आभा मंडल था जैसा कि इस पादरी ने कभी नहीं देखा था। इसने तो आभा मंडल देखे थे केवल संतों की तस्वीर में, उस निग्रो के चारों तरफ आभा मंडल था। एक अपूर्व अंतर ज्योति से दैदीप्यमान वह निग्रो चला आता था। उसे किस मुंह इंकार करेगा? अब तो बड़ी मुश्किल हुई जाती, लेकिन वो निग्रो आया, द्वार के बाहर ही खड़ा हुआ, हंसा और वापस लौट गया। पादरी तो और भी चौंका कि बात क्या हुई, भागा, उस निग्रो को पकड़ा, कहा कि क्या बात है, हंसे क्यों, लौट क्यों चले, पूछा क्यों नहीं मंदिर में आने के लिए? उस निग्रो ने कहा, कल रात परमात्मा प्रकट हुआ। 3 सप्ताह से उपवास करता था, प्रार्थना करता था, पूजा करता था, बस उसकी ही याद में लगा दिए थे 3 सप्ताह। तुमने जो कहा था, कल रात परमात्मा प्रकट हुआ, और कहने लगा, पागल, तू उस चर्च में जाने की फिक्र छोड़। मैंने पूछा क्यों, तो परमात्मा ने कहा, अब तू नहीं मानता तो तुझे बता देता हूं। उस चर्च में जाने की तो मैं भी कई सदियों से कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे भी भीतर नहीं घुसने देते। वो तुझे क्या भीतर घुसने देंगे? मंदिर खाली पड़े, मस्जिदें खाली, चर्च खाली, गुरुद्वारे खाली, सिनेगॉग खाली, सदियां हो गई, परमात्मा को भी वहां प्रवेश नहीं। लेकिन यह अच्छा ही है, खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, कि हमारे अंतरतम की आकांक्षा और हमारी आकांक्षा, आंखों की आकांक्षा, उसके दर्शन की इच्छा और दिल को उसके दिल में डुबा देने की इच्छा। खुश नसी हैं कि चश्म और दिल की मुराद, देर में है न खानकाह में, अच्छा ही है कि वो हमारी आंखों का प्यारा, आंखों का तारा और हमारे दिल की प्यास न तो मंदिरों में है न मस्जिदों में। हम कहां किस्मत आजमाने जाएं, अब कहीं और भाग्य को आजमाने की जरूरत नहीं। हर सनम अपनी बारगाह में, अपने भीतर, अपनी बाहों में है। बिन बाती बिन तेल जुगत सो, बिन दीपक उजियार, प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज संवार। ऐसी तुम्हें जरा सी स्मृति आ जाए तो बस प्राण पिया आ गया। प्राण पिया मेरे ग्रह आयो, रचि रचि सेज संवार। अब संवारो सेज को, नहीं करो, इस देह को उसके योग बनाओ, इस मन को उसके योग बनाओ। उसने द्वार पर दस्तक दे दी। जैसे ही स्मरण आया कि वह मेरे भीतर है, मेरी बाहों में है, मेरे पास है, मुझसे भी ज्यादा पास है,
मैं भी इतने पास नहीं जितना वह मेरे पास है। जैसे ही ये सवाल, जैसे ही ये समझ तुम्हारे भीतर तरंग लेने लगे, अब तैयारी करो, अब सजाओ, सेज को सजाओ। प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो, रची रची सेज संवार। सुखमन सेज कैसे सजाओगे सेज? समाधि उसकी सेज। तुम्हारे भीतर से सारी समस्याएं गिर जाएं और समाधान का उदय हो जाए तो फूलों से सज गई सेज। समाधि उसकी सेज। और समाधि तक पहुंचने का रास्ता संतुलन। सुखमन सेज परम तत् रहिया। योग की भाषा में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा एक तरफ, पिंगला दूसरी तरफ, अतियां मध्य में है सुषुम्ना। छोड़ दो और मध्य में आ जाओ, जिसको बुद्ध ने कहा है मध्यम निकाय, बीच में आ जाओ। पाइथागोरस ने जिसको कहा है स्वर्ण नियम, मध्य में आ जाओ। न बाएं झुको न दाएं झुको, न त्याग न भोग, मध्य में आ जाओ। न बहुत खाओ न उपवास करो, मध्य में आ जाओ। न संसार में आसक्ति रखो न विरक्ति रखो, मध्य में आ जाओ। न तो संसार में ही डूब रहो और न संसार से भव, जैसे जल में कमलवत। बस सज गई सेज। संतुलन बना तुम्हारे भीतर कि सेज सज गई। ख्याल रखना, भोगी तो चूकता ही चूकता है, त्यागी भी चूक जाता है। भोगी चूक जाता है क्योंकि धन पद प्रतिष्ठा को पागल की तरह पकड़ता है। त्यागी छूट जाता है क्योंकि वह धन पद प्रतिष्ठा को पागल की तरह छोड़ता है। पकड़ोगे, जोर से पकड़ोगे, वह भी गलत है। छोड़ने का आग्रह करोगे, वह भी गलत है। न तो यहां कुछ पकड़ने योग्य है न कुछ छोड़ने योग्य है। देख लो, सार देख लो और संतुलित हो जाओ। महावीर ने इसे सम्यक्त्व कहा है। मध्य में आ जाओ, समतुल हो जाओ। प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो, रची रची सेज संवार। सुखमन सेज परम तत्व रहिया। एक बार तुम संतुलित हो जाओ तो जो परम तत्व है बस प्रकट हो जाए। जो है वह प्रकट हो जाए। पिया निर्गुण निरकार। न तो उस प्यारे का कोई गुण है न उस प्यारे का कोई आकार है। देह के भीतर जाओ, मन का भी आकार है, उतना ठोस नहीं जितना देह का। देह का आकाश ऐसे है जैसे चट्टान का आकार। मन का आकार ऐसे है जैसे जल की धार का आकार, बदलता भागता परिवर्तनशील, पर आकार तो है। देह से चलो भीतर और मन से भी चलो भीतर तो तुम पाओगे शून्य आकाश, निराकार। न वहां चट्टान जैसा आकार है स्थिर और न वहां मन जैसा आकार है चंचल। तुम परमात्मा से मिल सकते हो। उस अवस्था में ही विरह मिलन में रूपांतरित होगा। गावौरी मिली आनंद मंगल, यारी मिलके यार। फिर हो जाएगा प्रीतम से मिलन। फिर तो बचेगी एक ही बात, गावौरी मिली आनंद मंगल। इसलिए तो संतों ने खूब गाया, खूब जी भर गाया। सारे संतों ने गाया
जिससे जैसे बना वैसे गाया। वे कोई गायक नहीं है, न कोई कवि है, न कोई संगीतज्ञ है। इससे जो भी वाद्य बज सका बजाया। उसमें तुम कला मत खोजना, कला गौण है। उसमें तो तुम आत्मा खोजना, भाव खोजना। जुनून की याद मनाओ कि जश्न का दिन है। सलीब और दार सजाओ कि जश्न का दिन है। तरफ भरे जो शीशा चढ़ाओ कि जश्न का दिन है। तमीज रहबर और रहजन करो न आज के दिन। हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है इंतजारे मलामत में नासहों का हजूम। नजर संभाल के जाओ कि जश्न का दिन है। बहुत अजीज हो लेकिन शिकस्ता दिल यारो, तुम आज याद ना आओ कि जश्न का दिन है। वह सोरी से गमे दिल जिसकी लय नहीं कोई, गजल की धुन में सुनाओ कि जश्न का दिन है। गाओ, उठने दो गजलें, पियो, नाचो, तुनुक पियाओ। और आज विधि विधान न समझो, आज सब विधि विधान तोड़ो और नाचो। ऐसे ही संत नाचे मीरा और चैतन्य, ऐसे ही संत गाए कबीर और नानक। जुनून की याद मनाओ कि जश्न का दिन है। ऐसे ही पागल हुए, मदमस्त हुए। इसी मदमस्ती से अद्भुत वचनों का जन्म हुआ है। गावरी आनंद मंगल यारी मिलके यार, यही नहीं होंगे। इनकी हरियाली में तुम उसकी हरियाली पाओगे, इनके फूलों में तुम उसकी खिलावट देखोगे। यही होंगे चांद तारे, मगर यही नहीं होंगे। इनसे उसकी रोशनी को झरते पाओगे। यही होंगी गंगा और जमन, मगर यही नहीं होंगी। ये आकाश से उतरने लगेंगी, ये आकाशीय हो जाएंगी। यही होंगे लोग, मगर यही नहीं होंगे, क्योंकि इनके भीतर जो छिपा है उसका तुम्हें दर्शन होने लगा। भीतर देखते हो। तुम न आए थे तो हर चीज वही थी कि जो है। आसमां हद नजर, राह गुजर, सीसाए में। और अब सीसाए में राह गुजर, रंग फलक, रंग है दिल का मेरे खून जिगर होने तक। चंपई रंग कभी राहते दीदार का रंग, सुरमई रंग की है सायते बेजार का रंग। जर्द पत्तों का, खस और खार का रंग, सुर्ख फूलों का, दहकते हुए गुलजार का रंग, जहर का रंग, लहू का रंग, सबेतार का रंग। आसमां राह गुजर, शीशाए में कोरे। फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है। आसमां हद नजर, राह गुजर, शीशाए में। ज़ैन फकीर कहते हैं, साधक 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली, जब पहाड़ हैं और नदियां हैं। दूसरी, जब पहाड़ नहीं रह जाते, नदियां नहीं रह जाती। और तीसरी, जब पहाड़ फिर पहाड़ हो जाते हैं, नदियां फिर नदियां हो जाती। प्यारा वचन है यह। पहले पहाड़ है, जैसे तुमने देखे धूल भरी आंखों से, उदास सुस्तने में ही इन्हें उलझे और खोए थे कि कहां खोलते आंख, कि कैसे देखते पहाड़ और कैसे देखते नदियों को।
फिर चित्त शांत होता है, विचार शून्य होने लगते हैं, ध्यान की दशा आती और अचानक पहली दफा भीतर का जंजाल समाप्त हो जाता है, शोरगुल बंद हो जाता है और जगत की रौनक बदल जाती। इसलिए जैन फकीर कहते हैं पहले पहाड़ पहाड़ थे, नदियां नदियां थी, फिर ऐसी घड़ी आई कि पहाड़ पहाड़ ना रहे, नदियां नदियां ना रही, सब बदल गया। वह ध्यान की अवस्था, सब नया हो गया, सब ऐसा हो गया। जब तुम वही नहीं हो तो संसार भी वही नहीं। नरक है तो यहां, स्वर्ग है तो यहां, मोक्ष है तो यहां, सब तुम्हारी चित्त की दशाएं। तुम ना आए थे तो हर चीज वही थी कि जो है। आसमां हद नजर, राह गुजर, सीसाए में, और अब सीसाए में राह गुजर रंग फलक, रंग है दिल का मेरे खूने जिगर होने तक। चंपई रंग कभी राहते दीदार का रंग, सुरमई रंग की है सायते बेजार का रंग। जर्द पत्तों का है अब जो आए हो तो ठहरो कि कोई रंग, कोई रुत, कोई शय एक जगह पर ठहरे। फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है। आसमां हद्दे नजर, राह गुजर, सीसाए में। प्यारा आ जाए एक बार तो जरूरी नहीं कि रुके। बहुत बार झलकें आएंगी और झलकें जाएंगी। उस अवस्था का नाम ध्यान है। जब झलक आती झलक जाती, और जब प्यारा ठहर जाता, उस अवस्था का नाम समाधि है। फिर कोई जाना नहीं, फिर कोई आना नहीं। रसना राम कहते थाको, मैं तो खूब जपा, खूब थक गया। असल में राम राम दोहराने से सिवाय थकान के कुछ और मिलता भी नहीं। राम राम जपने से थक जाते हो, उसी थकने को तुम विश्राम समझ लेते हो। थकान और विश्राम में बड़ा भेद है। थकान नकारात्मक अवस्था है, विश्राम विधायक अवस्था है। थकान है टूटकर गिर पड़ना, नहीं। इसलिए अनेक लोगों को यह ख्याल है मंत्र जाप से बड़ा विश्राम मिलता है। मंत्र जाप से विश्राम नहीं मिलता। मंत्र जाप से तुम थक जाते हो, मन थक जाता है। थकान से निद्रा आ जाती। इसलिए मंत्र जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बड़ा सम्यक उपाय है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महर्षि महेश योगी जैसे लोग जो सिर्फ मंत्र सिखाते हैं, अमेरिका जैसे देश में काफी अनुयायी खोज लेते, क्योंकि अमेरिका नींद की बीमारी से परेशान है। नींद आती नहीं, अनिद्रा। और ठीक ही है कि नींद की दवा लेने की बजाय तो राम राम जप के नींद ले आना ठीक है, मैं भी पक्ष में हूं। मगर ख्याल रहे यह कोई ध्यान नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे कि बेटा नहीं सोता, छोटा बच्चा नहीं सोता, मां लौरी गाती। लौरी में ज्यादा शब्द नहीं होते, मंत्र जैसी होती लौरी। वही शब्द दोहराना पड़ता। राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। राजा बेटा सुनते सुनते घबरा जाता है, सुनते सुनते थक जाता है कि ये भी क्या लगा रखा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। एक ही लय, एक ही धुन, उदास बात ही। और राजा बेटा भाग भी नहीं सकता, भाग के जाए भी कहां। एक ही भागने का उपाय बचता है कि नींद में भाग जाए, तो चुपचाप नींद में सरक जाता है। बचने के लिए ये एक उपाय है कि नींद में सरक जाए। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि धार्मिक सभाओं में लोग सोते हैं, क्योंकि वही कहानी जो बहुत बार सुनी है,
वही राम कथा, वही सीता का चोरी जाना, वही रावण। कितनी बार तो सुन लिया और कितनी बार तो देख लिया, लेकिन धर्म सभा में नींद निश्चित आ जाती। मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था। दर्शन शास्त्र में एक प्रोफेसर थे जिनको मानना पड़ेगा कि वो इस ढंग से बोलते थे कि जो रात भर भी ठीक से सोया हो उसे भी नींद आ जाए। तो जब भी कोई विद्यार्थी, कोई संगी साथी नींद से परेशान होता, मैं कह देता कि तुम उनकी क्लास में चले जाओ। और ये बात, क्योंकि उनकी कक्षा में भीड़ काफी लोगों की होती। परीक्षा के दिनों में तो बहुत लोग जाते, क्योंकि परीक्षा के दिन में विद्यार्थियों को घबराहट में नींद नहीं आती। मगर उनकी वाणी सुनते ही, संस्कृत के पंडित थे और संस्कृत के बड़े उल्लेख देते थे और एक स्वर में बोलते थे, जैसे एक तारा बजता है ऐसे बजते थे, किसी को भी नींद आ जाती थी। यारी कहते हैं रसना राम कहते थाको, मैं थक गया राम राम रटते रटते। जी, ये मैं क्या पागलपन करता रहा कि राम राम रटता रहा। प्यास बुझे यदि चाखो, प्यास बुझती है अगर पानी को पियो तो। बैठ के जपते रहो H2O H2O H2O, पानी का मूल सूत्र। शायद नींद आ जाए मगर प्यास तो ना बुझे, और प्यास ना बुझे तो नींद भी कितनी देर रहेगी, जल्दी ही टूटेगी। प्यास नींद को तोड़ देगी। रसना राम कहते थाको, पानी कहे कहूं प्यास बुझते, प्यास बुझे यदि चाखो। तो पतियों ने सिखा दिया कि पति परमात्मा है। पतियों ने ही शास्त्र लिखे या पुरुषों ने, लेकिन किसी एक ने भी यह ना कहा कि पत्नी भी परमात्मा है। स्त्री तो नरक का द्वार और पति परमात्मा है। इस तरह की मूढ़तापूर्ण बातें शास्त्रों में भरी पड़ी, और इस तरह के अहंकार से भरे हुए वक्तव्य इधर से उधर तक शास्त्रों पर छाए हुए। स्त्री नरक का द्वार, और स्त्री से ही सब पैदा हुए हो, और बड़े से बड़े संत तुम्हारे, फिर चाहे वे तुलसीदास ही। और स्त्री नरक का द्वार है, और पुरुष पति है, और पति परमात्मा है। पति यानी स्वामी, और स्त्री दासी है। मगर बात में मूल्य तो था, खराब हाथों में पड़ के खराब हो गई। और कभी कभी तो अमृत भी गलत हाथों में पड़ जाए तो जहर हो जाता है। बात का मूल्य तो था। स्त्री पति का नाम नहीं लेती, यद्यपि जानती है, भीतर भीतर जानती है, बाहर बाहर नहीं लेती, आदरवश नहीं लेती। इस बात का यारी ने खूब ठीक उपयोग किया। यारी कहते हैं मुझे भी पता है उसका नाम, लेकिन ले नहीं सकता, आदर के कारण नहीं लेता हूं। अब भीतर भीतर रखता हूं, भीतर भीतर संभालता हूं। पुरुष नाम नारी ज्यों जाने, जानी बूझी जनी भाखो। उसे कहना थोड़ी है, उसे तो भीतर संभालना है। जैसे बीज भूमि के अंतर्गर्भ में समा जाता है, ऐसे ही राम, ऐसे ही अल्लाह।
दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन बाको। और तुम सोचते हो कि बहुत बहुत तरह के दर्शन शास्त्र सीख लोगे तो उसे मुट्ठी में ले लोगे, तो गलती में हो। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे। असल में दृष्टि तो बाधा है। सब दर्शन शास्त्र दृष्टियां हैं और दृष्टि बाधा है। आंख होनी चाहिए दृष्टि से मुक्त, पक्षपात से मुक्त। दृष्टि यानी पक्षपात। हिंदू की दृष्टि, मुसलमान की दृष्टि, जैन की दृष्टि, ये सब दृष्टियां हैं नए। देख कि वह किसी चौखट में नहीं आता, वह निराकार है। तुम्हारी दृष्टि का आकार है, वह निशब्द है। तुम्हारी दृष्टि शब्दों से बनी है, वह अज्ञेय है। तुम्हारी दृष्टि ज्ञान का हिस्सा है और सब ज्ञान उधार है, सब बासा है, दूसरों से सीख लिया है। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे। इसलिए जिसका भी कोई पक्षपात है, जो कहता है ऐसा हो परमात्मा, ऐसा ही है परमात्मा, कि उसके 4 हाथ हैं, कि 3 सिर हैं, कि सूंड है उसकी हाथी जैसी, जिसने कोई दृष्टि बना ली है वह तो ही लोग है, मैं झुक सकता। उन्होंने एक दृष्टि बना ली कि परमात्मा को धनुष बाण लिए ही होना चाहिए। अब धनुष बाण कोई बड़ा सुंदर प्रतीक भी नहीं है, हिंसा का प्रतीक है, हत्या का प्रतीक है। धनुष बाण सुसंस्कृत भी नहीं है, लेकिन बस तुलसीदास को एक दृष्टि बन गई कि धनुष बाण वाले राम को ही झुकूंगा, मुरली वाले कृष्ण के सामने न झुक सके। मुरली कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीक है, मुरली कहीं अति बहुमूल्य है। धनुष बाण तो राजनीति का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है। बांसुरी तो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन बांसुरी हाथ में लिए कृष्ण के सामने तुलसीदास नहीं झुके, ऐसा नाभादास ने अपने संस्मरणों में लिखा है। कहा कि नहीं, जब तक धनुष बाण हाथ न लोगे तब तक नहीं झुकूंगा। तो तुलसीदास जैसे पंडित विचारशील व्यक्ति की ऐसी हालत है, तो साधारण आदमी की तो क्या कहो। उसने भी धारणा बना ली। जैन हिंदू मंदिर में नहीं झुकता। एक जैन मित्र को लेकर मैं एक हिंदू मंदिर में गया, झुकता। मैं तो सिर्फ वीतराग प्रभु के सामने झुकता हूं। यहां तो रामचंद्र जी सीता जी के साथ खड़े, वीतराग नहीं है। मैं तो वीतराग प्रभु, ये तो राग है। ये तो आभूषण पहने खड़े, मुकुट बांधा हुआ है। मैं नहीं झुकूंगा। मैं तो वीतराग दिगंबर प्रभु के सामने झुकता हूं, अरिहंत के सामने झुकता हूं, निर्ग्रंथ के सामने झुकता हूं। बात ही चूक गए। झुकने से मिलता है प्रभु। और जब तुमने कहा इसके शब्द निर्माण किया, सत्य का कोई आग्रह नहीं होता, सब आग्रह असत्य के होते। आग्रह मात्र असत्य का होता, सत्य तो निराग्रह ही होता है। सत्य की कोई न दृष्टि होती न पक्षपात होता है। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन वाको। वह तो निरंजन है, वह तो निराकार है, वह तो समष्टि में व्याप्त है। उसका न रूप है न रंग है। तुम दृष्टि बना के मत चलो। तुम किसी सिद्धांत को लेकर उसे खोजने मत निकलो। जो सिद्धांत लेकर खोजने निकला उसे सत्य कभी ना मिलेगा। है वह कोरे निर्मल निर्दोष हृदय में ही प्रवेश करता है। वह गुरु प्रताप साधकी संगति, उलट दृष्टि जब ताको। दो बातें बहुमूल्य हैं, गुरु प्रताप साधकी संगति।
गुरु का सत्संग, गुरु का आशीष, गुरु का प्रसाद, गुरु की महिमा। किसे गुरु कहे? जिसने पा लिया, जो फूल खिल गया। खिले फूल के साथ कली रह जाए तो कितनी देर कल जाएगी। तुमने देखा, मृदंग पर थाप पड़ी और तुम्हारे पैर भी थाप देने लगते। क्या हो गया तुम्हें? मृदंग की थाप तुम्हारे भीतर भी किसी सोए हुए संगीत को जगाने लगी। कोई वीणा बजी और तुम्हारा सिर डोलने लगा। क्या हुआ तुम्हें? वीणा ने तुम्हारे भीतर पड़ी वीणा को भी छेड़ दिया। ऐसी ही घटना घटती है गुरु के सत्संग में, मगर उसकी वीणा बजनी चाहिए। उसकी तुम्हारे पैर भी फड़क उठेंगे, तुम्हारे भीतर भी सोई हुई ऊर्जा अंगड़ाई लेगी, करवट लेगी। तुम्हारे भीतर भी कुछ होना शुरू हो जाएगा। तुम अपने को अचानक पाओगे कि जैसे एक धारा में पड़ गए, एक प्रवाह में पड़ गए जो ले चला तुम्हें सागर की तरफ। गुरु प्रताप साधकी संगति। तो ऐसे के साथ होना जिसने पा लिया, और ऐसों के साथ होना जो पाने की राह पे चल पड़े। साधकी संगति। बुद्ध ने 3 शरण कहे। बुद्धम शरणम गच्छामि। संभव हो कि तुम धर्म की शरण जा सकोगे। पहले उसको पकड़ो जो जाग गया, फिर उनके साथ हो लो जो जागने की यात्रा में संलग्न है। उनकी रौ में बह जाओ। ध्यान रखना, अकेले अकेले यात्रा कठिन है। अकेले अकेले भटकने की बहुत संभावना है। जब लोग किसी दुर्गम यात्रा पर निकलते हैं तो संग साथ में निकलते, 10-5 मित्र साथ होकर निकलते, क्योंकि बहुत डर है। जंगली जानवर है, अंधेरी रातें, लुटेरे होने लगी कि तीसरे को जगा देगा। पहरा जारी रहेगा, सुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए समस्त जागृत बुद्धों ने संघ का निर्माण किया है। यही मेरे सन्यास का अर्थ है। मेरा साथ तो तुम्हें मिले ही, लेकिन साध संग भी मिले, सन्यासियों का रंग भी मिले। और जहां बड़ी उतंग लहर चल रही हो, जहां बहुतों ने अपनी बूंदों को मिला के एक उतंग लहर बनाई हो, अगर तुम उस पर चढ़ जाओ तो बहुत यात्रा आसान हो जाएगी। ऐसा ही समझो ना, नदी में छोड़ते हैं नाव को, और अगर हवा जा रही हो तो पाल खोल देते। सत्य खोज में संलग्न होते हैं तो हवाएं बहती हैं परमात्मा की तरफ। समझदार आदमी अपनी नाव का पाल उनके साथ खोल लेता है। चश्मे मैगू जरा इधर कर दे, दस्त कुदरत को बेअसर कर दे। तेज है आज दर्द दिल साकी, तलखी एम्मे को तेस्तर कर दे। जो से वैसत है तिस नकाम अब तकमी आरजू मालूम, हो सके तो यूं ही बसर कर दे। चश्मे मैगू जरा इधर कर दे, मत भरी आंख जरा इधर कर दे। दस्त कुदरत को बेअसर कर दे, और प्रकृति का जो मेरे ऊपर प्रभाव है उसे बेअसर कर दे। सदगुरु की आंख हो जाए तुम्हारी तरफ। चश्मे मैगू जरा इधर कर दे। उसकी आंख में मद भरा है परमात्मा का, उसकी आंख में शराब ढल रही परमात्मा की। सदगुरु की आंख तुम्हारी तरफ हो जाए तो बड़ी आसान है बात।
कि वो जो प्रकृति की तुम्हारे ऊपर बड़ी जकड़ है वो तत्क्षण ढीली हो जाए। ताजा अपनी मस्ती को और मेरी तरफ और गहरे में, मेरी अंतरात्मा में अपनी आंख को डालता जा। जो से वहसत है तिसना काम अभी, चाह के दामन को ताजेगर कर दे। मेरी किस्मत से खेलने वाले मुझको किस्मत से बेखबर कर दे। लुट रही है मेरी मताए नियाज, काश वह इस तरफ नजर कर दे। बस एक ही प्रार्थना है, एक ही श्रद्धा है कि काश वह इस तरफ नजर कर दे। फैज तकमील आरजू मालूम, इतना ही मालूम हो जाए कि उसकी नजर किसी दिन मेरी तरफ होगी तो भी पर्याप्त है। हो सके तो यूं ही बसर कर दे, तो फिर जिंदगी ऐसे भी बसर हो सकती है, खाली लौटता है। गुरु प्रताप साध की संगति, उलट दृष्टि जब ताको। दृष्टि को उल्टा करना है, आंख को भीतर ले जाना है। कौन पलटाएगा तुम्हारी आंख भीतर? बाहर देखने की आदत जड़ हो गई है। जिसने अपनी आंख भीतर पलटा ली वही तुम्हें सूत्र दे सकता है, वही तुम्हें जुगति सिखा सकता है, युक्ति दे सकता है। यारी कहे सुनो भई संतो, वज्र वेधि किए नाको। कठिन मार्ग है, घबराहट ना पकड़ ले, भीरुता ना पकड़ ले, टूट जाती है वज्र जैसी कठिनाइयां भी। चश्म नम जान सोरीदा काफी नहीं, तुहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पावजोला चलो। चश्म नम जान सोरीदा काफी नहीं, उद्विग्न प्राण ही पर्याप्त नहीं। तुहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। जौला चो, जंजीर है पैर में सही, जंजीर बांधे ही चलो। दफ्त अफसा चलो, मस्त और रक्षा चलो। मस्ती से चलो, रहने दो जंजीर, फिक्र ना करो। जो भी चले हैं पहले जंजीरों के साथ ही चले, फिर वही जंजीरें एक दिन आभूषण हो गई। जो भी चले हैं अंधेरे में चले हैं, फिर वही अंधेरे एक दिन सुबह के आगमन के आधार बन गए। रातें ही दिन बन गई। दस्त अफसा चलो, मस्त और रक्षा चलो। खाक बरसर चलो, खूब दामा चलो। राह तकता है सब सहरे जाना चलो। हाकिमे शहर भी, मजमए आम भी, तीरे इल्जाम दमसाज अपने सिवा कौन है। सहरे जाना में अब बासफा कौन है। अब इस दुनिया में पवित्र है कौन। इस दुनिया में कभी कोई पवित्र पैदा नहीं होता। पवित्रता तो इस दुनिया में ही अर्जित करनी होती है। इनका दमसाज अपने सिवा कौन है। सहरे जाना में अब बासफा कौन है। दस्ते कातिल के साया रहा कौन है। अब परमात्मा के चरणों में सिर को चढ़ा सके, उसकी खंजर से अपने सिर को कटा सके, दस्ते कातिल के साया रहा कौन है। अब इस योग्य कौन है। मगर फिक्र ना करो, तुम ही योग्य हो जाओगे। रख्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो। रख्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो। फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। जो मिटता है वही उसे पाता है, मिटना ही उसे पाने की कला है। बूंद जब सागर में मिट जाती तो सागर हो जाती। आज इतना है।